नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। कल यानी 15 अगस्त को हम लोगों ने भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों द्वारा पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग भारत कहलाया तो दूसरा भाग पाकिस्तान कहलाया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें लगभग 1,45,00,000 लोगों का विस्थापन हुआ था, जिसमें लगभग 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू एवं सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। आप लोगों को पता ही है कि हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने में कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए और अपने प्राण की आहुति देते हुए हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया। मैं उन सभी वीर जवानों को सलाम करता हूं, जिनके बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भारत जैसे महान देश में हमारा जन्म हुआ और हम भारत जैसे महान देश में रह रहे हैं। ये हमारा भाग्य है जो हमें इतनी अच्छी देश में जन्म मिला और हम इतने अच्छे देश में रह रहे हैं। परंतु आज़ादी के 74 सालों बाद भी कुछ क्षेत्रों में हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है, अर्थात हम एक तरह से आज़ाद नहीं है। मैं उन सभी विषयों के बारे में आज बात करूंगा, जो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं उन सभी विषयों में से कुछ प्रमुख विषय को आज प्रस्तुत करूंगा जिसमें हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं कि वे कौन से विषय है जिसमें हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। तो जो सबसे पहला विषय है वह है जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। आज़ादी के 74 सालों बाद भी आज हमारे भारत में अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनेक प्रकार के जुर्म और आपराधिक अपराध होते हैं और उन सभी विषयों पे हम यदि आवाज़ उठाते हैं और वे सभी जुर्म होते हुए हम देखते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो हमें प्रशासन उठा लेती है और प्रशासन हमारे साथ नहीं देती है। कई क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के जुर्म आज भी करते हैं जो कानूनी अपराध है और उस पर यदि आप आवाज़ उठाते हैं तो कानून हमारा साथ नहीं देती है, प्रशासन हमारा साथ नहीं देती है। इस प्रकार हम जुर्म को सहते रहते हैं और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं हैं और जुर्म को देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें जब पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है तो हमें यह भी आज़ादी मिली है कि हम जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और यदि कहीं जुर्म होते हुए देखते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन प्रशासन हमारा साथ नहीं देती है और यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा न्याय व्यवस्था बहुत ही ढीला हो गया है, हमारा प्रशासन व्यवस्था बहुत ही ढीला हो गया है। आज़ादी के 74 सालों बाद भी गरीब लोगों को कई क्षेत्रों में आज भी मजबूरन अत्याचार सहना पड़ता है, चाहे वह प्रशासनिक दबाव के कारण हो, चाहे वह राजनीतिक दबाव के कारण हो या कोई सामाजिक दबाव के कारण हो। आज भी गरीब लोग मजबूरन अत्याचार को सहते हैं और मजबूरन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। वे आज भी जुर्म के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं, जुर्म के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाते हैं और गरीब लोगों के साथ यह पहले से ही चलते आ रहा है। गरीब लोगों को हर समय न्याय नहीं मिल पाता और यह शुरुआत से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है कि गरीब लोगों को मतलब कभी भी उन्हें प्रशासन द्वारा सहायता, प्रशासन द्वारा मदद और उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते आ रहा है और हो रहा है। लेकिन यह कब तक चलेगा? हम 74 सालों से आज़ाद हुए हैं और हमें आज़ादी मिले हुए आज लगभग 74 साल हो गया है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। हम खुलकर किसी अत्याचार के विषय में नहीं बोल पाते। हम जुर्म को देखते रहते हैं, जुर्म को सहते रहते हैं और हम
जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। दूसरी तरफ इस स्वतंत्र भारत में महिलाएं आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों की तुलना में स्वतंत्र नहीं है और आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं हो रही है। यह बहुत ही निंदनीय विषय है कि आज 74 सालों बाद भी महिलाएं पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, पूर्ण रूप से उसे आज़ादी नहीं मिली है, जबकि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। आज भी हमारे भारत जैसे महान देश में रेप जैसी घटनाएं होती है, जबकि रेपिस्टों के प्रति हमारे भारत देश में सख्त कानून बनाए गए हैं और इस प्रकार की अपराध करने पर उन्हें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजाएं देने का प्रावधान है। परंतु उन रेपिस्टों पर इस प्रकार की धाराएं और इस प्रकार के कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं और इसका प्रमुख कारण है हमारे कानून व्यवस्था का लचीला होना, हमारे न्याय व्यवस्था का लचीला होना। और इस लचीलेपन के कारण हमारे भारत देश में इस प्रकार की आपराधिक अपराध होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। तो हमारे भारत सरकार को इस प्रकार की आपराधिक अपराध को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की घटनाएं बंद हो सकती है। इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले लोग 100 बार सोच सकते हैं और लोग 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उन्हें उनके मन में डर बैठा रहेगा कि यदि वे इस प्रकार के अपराध करते हैं तो उन्हें सख्त दंड मिल सकता है, उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अंत में हम उन गरीब लोगों के बारे में बात करेंगे जो भारत के विभिन्न गलियों, चौराहों और विभिन्न फुटपाथों पर आज भी नंगे और वर्षा, पानी, आंधी तूफान, यहाँ तक कि ठंड को सहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे यदि आज़ादी के विषय में पूछा जाए तो उन्हें इस विषय में बोल पाने पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी और हो सकता है तो वह इस विषय में बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यह आज़ादी क्या होती है। वे तो बस यह चाहते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए जिससे वे अपना जीवन व्यतीत कर पाए। इसी प्रकार के अनेक सारे विषय हैं, अनेक सारे चीज़ है जिसमें भारत के लोग पूर्ण रूप से आज़ाद होते हुए भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। मैं इस वीडियो में 2-3 ही टॉपिक पकड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं उन सभी टॉपिक को पकड़ना शुरू करूँ तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है और उन सभी विषयों में यही 3 प्रमुख विषय था जिसको मैंने मुख्य रूप से पकड़ा है। आगे मैं और कुछ विषय को पकड़ने का कोशिश करूंगा जिस पे पूर्ण रूप से आज़ाद होते हुए पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग कुछ विषयों में खुलकर नहीं बोल सकते हैं, कुछ विषयों में स्वतंत्र नहीं है और कुछ विषयों में स्वतंत्र रूप से आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यह दूसरों को भी बताएं और उन्हें जागरूक करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। Caught in the crossfire.